ये कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प हरियाणा में हो गई है तीसरे कैंडिडेट के बाद में। हालांकि दावा कांग्रेस का यही है कि एक हमारा कैंडिडेट जीतेगा ही, क्योंकि आंकड़ा वही कह रहा है। सर, आज एक अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक भी है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? क्या कुछ एजेंडे उसमें रहने वाले हैं? एजेंडे तो देखिए अभी, क्योंकि मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर ही बताया जाएगा। अनऑफिशियल हमारी मीटिंग है, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंगें होती रहती है। जो भी दिशा निर्देश वहाँ से मिलते हैं उसको हम आगे कार्य करते हैं। सर, राज्यसभा चुनाव लगातार इंटरेस्टिंग होते जा रहे, ट्विस्ट है, ये भी खबरें चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस अपने सारे एमएलएस को एकजुट रखने के लिए क्रॉस वोटिंग के डर से किसी दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर सकती है। आज हालत कांग्रेस की ये, एकजुट तो होते ही नहीं ना। हमारे कैंडिडेट तो संजय भाटिया जी है, हमारे पास नंबर पूरे हैं, वो राज्यसभा में जाएंगे। बाकी तो कांग्रेस को अपना देखना है, एकजुट रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं, ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि एक बीजेपी और एक कांग्रेस की जाएगी। कांग्रेस का जाना तय है, बीजेपी से कौन जाएगा, संजय भाटिया या सतीश नांदल, ये सवाल है। नहीं, हमारे तो संजय भाटिया जी हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट हैं हमारे। और जो सतीश नंदल जी है वो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट विधायकों ने उनको खड़ा किया है। कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी, आपने पीछे देखा, हुड्डा साहब ने तो समय में वोट नहीं डाला था एक बार तो। इनके बड़े नेता ने, एक जो बड़े नेता इनके थे रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने तो शायद किरण चौधरी को दिखा करके और फिर उन्होंने रिजेक्ट। उनको तो, वो तो एडवोकेट है, उनको पता है भी किसी दूसरे को नहीं दिखाया जा सकता, केवल एजेंट को दिखाया जा सकता है। तो कांग्रेस की जिस तरीके के कल्चर रही है वो तो आने वाला समय बताएगा। जहाँ तक सदन की बात करें सर, ट्रैवल एजेंट्स का जो बिल है उसको लेकर काफी जो है चर्चा हुई और कांग्रेस ने काफी विरोध किया है इस चीज का, जो अमेंडमेंट्स थी उसको लेकर। हालांकि बहुत मुख्यमंत्री ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। देखिए, कांग्रेस के लोग तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि तथ्य पे बात नहीं करते। ये बिल जो है ऑलरेडी पास हुआ है यहाँ से, और वो क्योंकि विदेश मंत्रालय से संबंध था तो वहाँ राष्ट्रपति जी को भेजा और वहाँ से जो सुझाव आया है केवल उनकी अमेंडमेंट थी, और तो कोई बात थी ही नहीं इसमें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि सिर्फ एक अमेंडमेंट होनी थी, लेकिन उसको लेकर भी कांग्रेस के विधायक उन्होंने कहा है कि कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और छोटी सी अमेंडमेंट को लेकर भी लगातार इतनी बड़ी चर्चा की, जबकि मुख्यमंत्री ने तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे उनके सवालों का बहुत ही तसल्ली के साथ जवाब भी दिया। वहीं राज्यसभा इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है, इसीलिए कांग्रेस को एकजुटता बनाने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट संजय भाटिया है और उनका राज्यसभा जाना तय है। और इसी के साथ निर्दलीय जो विधायक है, निर्दलीय विधायकों ने अपना कैंडिडेट के रूप में सतीश नांदल को खड़ा किया। हालांकि 16 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि आखिर इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो क्या है। तो साक्षी, क्या